तक आपने देखा कैसे सप्तंत अनंत जादू का प्रयोग करते हुए तौबा तौबा ने काशवी और आगिल के रूप में बेनाम को डरावने सपनों की दुनिया में भेज दिया। बेनाम, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। और तौबा तौबा ने हमें अपने सपनांत एकांत जादू से कहाँ भेज दिया? दूसरी ओर बालवीर अपने पिता भस्म को आजाद कराने खतरनाक श्रृंगार लोक की धरती पर कदम रख चुका था। मैं अपने पिताजी भस्म को यहाँ से आजाद करा कर ले जाऊंगा। अब आगे। हर बार आगिल की शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन कभी अंत भला नहीं होता, और इस बार भी नहीं होगा। मुझे बहुत तेज भागना होगा ताकि इन धमाकों को पार करके मैं उस सफेद जमीन तक पहुंच सकूं। अब जेजो ही मेरी मदद करेगा। जेजो, मेरे ऊपर एक एंटी ग्रेविटी फील्ड बनाओ ताकि मैं इस जमीन पर आसानी से चल सकूं और भागकर इस धमाके वाली जमीन को पार कर सकूं। मुझे बहुत तेज भागना होगा, इतना तेज कि मैं इन सारे धमाकों को पार करके मैं उस सफेद जमीन तक पहुंच सकूं। जेजो, बस इसी तरह धुएं में तुम्हारे इरादों को भी उड़ाता रहूंगा अकील, लेकिन मैं अपने पिताजी को यहाँ से लेकर जाऊंगा। काशवी तौबा तौबा ने अपने जादू से हमारे सपने में हमारे ख्यालों में यहाँ भेजा है। हमारा शरीर अभी भी वहीं पर है। गए तुम दोनों गए। पूरी कोशिश की जाएगी हमें यहाँ से नहीं जाने देने की, हमें यहीं पर मार देने की। वापस ना जा पाएंगे, यही मर जाएंगे, यही मेरी दुनिया में खत्म करूंगी मैं। काशवी, हमें इससे बचना होगा और बालवीर को भस्म के हाथों मरने से बचाना होगा, वरना वो वहाँ और हम यहाँ, हम सब मारे जाएंगे। आओ। पिक्चर स्टार्ट, मजा आएगा। अरे वो बेहोशियों, वहाँ तुम दूसरी दुनिया में पहुँच गए हो। अब लगेंगे एक के बाद एक झटके, फिर खटके और फिर फटके। और वहाँ सपनों की दुनिया में तुम दोनों लटके।
काशवी काशवी काशवी। अब नहीं उठने वाली तुम्हारी काशवी। इसी तो काशवी ने उस औरत के साथ कमरे में बंद कर दिया था। ये लोग बाहर कैसे आए? बस अब कुछ ही पल दूर हूं मैं अपने पिताजी से मिलने में। लड़का है तो बड़ा तब वाला, इन सारे धमाकों से भी बच गया। पर अब इस सफेद जमीन की जहरीली हवा में गला घुट जाएगा तेरा बच्चे। इस जहरीली हवा के दायरे से तो भाग कर भी नहीं बच पाएगा। भाग और भाग, भाग बालवीर, इतना भी भाग ले। इस जहरीली हवा के दायरे से बच के नहीं भाग सकता। जितना भागेगा उतनी सांस फूलेगी, और जितनी तेरी सांस फूलेगी तेरी सांसों में ये जहर भरेगा। इस पड़ाव पर बालवीर मरा ही मरा। देखते हैं सुषमा, इस पड़ाव पे नहीं तो अगले सही, अगली नहीं तो उसके अगले ही सही। ये खेल जैसे जैसे खतरनाक होता जा रहा है, मजा आ रहा है सुषमा। बालवीर, काशवी, इस वक्त मेरा जादू काम नहीं कर रहा है। जब तक हिमबाश लोग की दवा का असर खत्म नहीं होता, मेरा जादू काम नहीं करेगा। इस वक्त हमें अपने दुश्मनों से बचना है इस सपनों की दुनिया में। चलो। एक मिनट बेनाम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा कि हमारी बॉडी धरती पे है, हम यहाँ पे सपनों में हैं, ये सब ख्याल है। तो हो सकता है कि हमें यहाँ कुछ ना हो सकता है कि कोई हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। बिगाड़ सकता है काशवी, मैं तुम्हें बताती हूँ। पहले यहाँ से चलो। आओ, बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। नहीं काशवी, नहीं बेनाम, अरे ये सपनों की दुनिया है, ख्यालों की दुनिया है। मुझे नहीं लगता कि हमें इतना डरना चाहिए। आ गए हैं हम, बोलो क्या कहना है? काशवी, ये दोनों वहाँ दूसरे दुनिया में पहुँच गए। चाची, आप बालवीर और वीर भैया को बुलाओ, तब तक हम बांधते हैं इसे। अरे बुलाओ बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ। मैं नहीं डरने वाला। मैंने तुम्हारी काशवी को अपने जादू से यहाँ से इस दुनिया से इतनी दूर सपनों की दुनिया में भेज दिया है। अब वहाँ पे पूरे दुश्मन इनको मारेंगे और यहाँ बिना छुए बिना कुछ किए, दादाजी सुन रहे हो ना, मर जाएगी। अरे छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं भागने वाला। मैं तो यहाँ बैठ के आराम से ये सीन एंजॉय
करने वाला हूँ। बहुत बड़ा तूफान लगता है, लेकिन मैं वापस पीछे भी नहीं जा सकता। वहां पे तो धमाके हो रहे हैं, जो आगे ही बढ़ना होगा। ये तो हरे रंग की हवा क्या नहीं? ये जहरीली है। अगर मैं इसके अंदर गया तो मैं अपने पिताजी तक नहीं पहुंच पाऊंगा। के आसपास भी कोई जगह नहीं है। मैं इसे पार कैसे करूं? शायद मैं इसके ऊपर से जा सकता हूं। अब मरेगा ये जहरीली हवा में घुट घुट कर। बालवीर की आखिरी कुछ सांसें, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण भी काली जमीन जितना ही है। मैं इस पर से नहीं उड़ पाऊंगा। अब क्या करूं? कवच जहरीली हवा को मेरी सांसों में दाखिल नहीं होने देगा। ये आखिरी मिनट पे हमेशा कैसे बच के निकल जाता है। आपसे मिलने की तड़पा तड़पा कर मारेगी इसे। आगे बालवीर को मरते हुए देख के जो सुकून मिलेगा ना, उसको बयां कर पाना मुश्किल है। उठो काशवी। चलो काशवी। काशु, काशु बेटा, ऐसे भागो मत, गिर जाओगे तुम बेटा। आराम से। क्या हुआ? ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, वो आंखों का धोखा है, बुलावा है काशवी। तुम उसकी बातों में मत आना। काशु, बहुत मिस किया मैंने तुझे काशु। मैंने भी आपको बहुत मिस किया माँ। नहीं काशवी, रुको काशवी, आगे मत जाओ। काशु, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। तुझे मम्मा की कभी याद नहीं आई? मुझे भी आपकी बहुत याद आई मम्मा।
सपनों की दुनिया के बुरे लोग हो। अरे इस मोहतरमा को क्यों मार रहे हो? इस प्यारे सी मोहतरमा को तो भी मारो। इसे मारना है, काटना है, जान से मार देना है। मार इन्हें वहां पड़ेगी सपनों की दुनिया में, और ये लोग तड़पेंगे यहाँ। आज तो खेला होकर रहेगा। मेरे गोल कवच ने काम कर दिया। अब मैं सुरक्षित हूँ। ये जहरीली हवा मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। बस एक बार इस जहरीली हवा से पार हो जाओ, फिर मैं अपने पिताजी तक पहुंच जाऊंगा। कोई जादू जरूर करेगा। बचने की कोशिश में बालवीर है, इतनी आसानी से दम नहीं तोड़ेगा। रंगकार लोग की जहरीली हवा का एक राज बताओ सशफाक। क्या? उस जहरीली हवा में कोई जादू शुरू नहीं कर सकते। बाहर से बबल बनाकर भले ही वो कुछ देर के लिए बच गया, लेकिन जैसे ही ये जहरीली हवा एक बार भी उसे छू लेगी, फिर उसका कोई जादू काम नहीं करेगा। बेचारा किनारे तक आकर डूब जाएगा। बाप को बचाते बचाते खुद बालवीर शहीद हो जाएगा। चाहे जैसे भी हो, अपने बाप को बचाने की कोशिश में या फिर खुद बाप के हाथों, मुझे तो बस बालवीर की मौत से मतलब है। जो लगता है कि बहुत करीब है। काशू, हाँ, मुझे तुझसे दूर नहीं रहना काशू। काशवी, तुझे मुझसे मिलना था ना काशवी। देख, मैं आ गई काशवी। मम्मा लव्स यू बेटा। आई लव यू टू मम्मा। अब मुझे तुझसे दूर नहीं रहना है बेटा। पूरी जिंदगी हम दूर रहेंगे। अब और नहीं, अब तो मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी, रहेगी ना? हाँ मम्मा, मुझे भी आपके साथ ही रहना है, आपसे अलग नहीं रहना है। आप मेरे साथ चल। नहीं काशवी, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। पर बेटा, तू यहाँ रह सकती है। तू रहेगी ना मेरे साथ? रह लेना यहाँ। यहाँ? हाँ। मम्मा, ये तो सपनों की दुनिया है, ख्यालों की दुनिया है। बेगाम ने बताया मुझे, ये असली दुनिया नहीं है। मेरा तो शरीर भी यहाँ नहीं है। माँ, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? चल
काशू, ऐसे तू भी मर रहा है। काशू, तू मर मेरे हाथों, तू मर जा, तुझे मेरे हाथों मरना ही होगा काशू। काशवी भागो, काशवी भागो, भागो, जब जहां जिधर जितना भागो, मेरी ही दुनिया में मुझसे भागकर कहां जाओगी तुम दोनों? मेरे ही हाथों मरना ही होगा, मरना ही होगा। पत्थर की मदद से नहर पार करने की जगह मैं तो बीच में ही अटक गया। अब अगर मैं इस पत्थर से उतरा तो मैं इन पक्षियों की तरह मारा जाऊंगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब फंसा है ना मझधार के बीचों बीच। अब क्या करेगा बालवीर?